नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जब तू अपने मन का मालिक बन जाएगा, तभी तू इस संसार में सच्चा स्वतंत्र हो पाएगा। इन शब्दों को सुनते ही जैसे कोई भीतर कुछ बोल गया हो। कोई रुकी हुई सांसें फिर से चल पड़ी हो। कोई खोई हुई दिशा अचानक मिल गई हो। ये शब्द किसी किताब के नहीं है। यह उस व्यक्ति के हैं जिसने अपने मौन से दुनिया को हिला दिया था, जिसे आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने मन को सबसे बड़ा युद्ध भूमि बताया है। ऐसा युद्ध जो हर इंसान को खुद से लड़ना होता है, हर दिन हर पल। और जब उनसे एक शिष्य ने पूछा था, भगवान, मन को कैसे जीता जाए, तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को जीता नहीं जाता, उसे जाना जाता है। यही है पहला कदम, मन को पहचानना। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह भीतर से टूट चुका था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर डर था और मन पूरी तरह बिखरा हुआ। उसने बुद्ध से कहा, मैं बार बार गलत फैसले लेता हूँ, गलत लोगों पर भरोसा करता हूँ, कुछ भी स्थिर नहीं लगता, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूँ? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक कटोरी पानी दी और बोले, इस पानी को धीरे धीरे झरने से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे इस पानी में मिट्टी ना मिले। वो युवक झरने तक गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी लेना चाहा, नीचे कीचड़ था। जैसे ही पानी लिया वो गंदा हो गया। वो 3 बार गया, तीनों बार पानी में मिट्टी थी। थक कर वो बैठ गया। बुद्ध उसके पास गए और कहा, देखो, यही है तुम्हारा मन। जब तुम जल्दबाजी करते हो, जब तुम किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने लगते हो, तो तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम बैठते हो, शांत हो जाते हो और इंतजार करते हो, तब वही पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है। मन को जीतने का पहला और सबसे आसान उपाय है उसे जानना, उसे समझना और बिना प्रतिक्रिया दिए उसे बस देखना। जस्ट ऑब्जर्व, बिना रिएक्शन के, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। मन को पहचानना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाना। जैसे ही तुम मन की चालों को देखना शुरू करते हो, तुम पाते हो वो तुम नहीं है, वो सिर्फ विचारों का बहाव है। और जो उसे देख पा रहा है वो असली तुम हो। हम हर दिन सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज खुद को बदलेंगे, आज मेहनत करेंगे, आज टालमटोल नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी असुविधा आती है, हमारा मन हमें खींचकर उसी पुराने पैटर्न में वापस ले जाता है। कभी गौर किया है, जब आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, जैसे देर तक मोबाइल चलाना, गुस्सा करना, आलस करना, तो वह आदत नहीं, मन है जो आपको रोकता है। आपका मन कहता है, कल से करेंगे, थोड़ी देर और देख लेते हैं। सब ऐसे ही करते हैं। अब जरा सोचिए, यह बातें कह कौन रहा है? मन। और आप उस मन की बात मान जाते हैं, मानो वह कोई ईश्वर हो। पर गौतम बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। जब वह मालिक बन जाए तो जीवन दुखमय हो जाता है। अब सवाल उठता है, इस मन को पहचाने कैसे? उसका जवाब है ध्यान, ऑब्जर्वेशन, समझ, अवेयरनेस और स्थिरता, स्टिलनेस। आप दिन भर में कितनी बार खुद को शांत बैठने का समय देते हैं? कितनी बार अपने मन की बातें सुनते हैं, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए? शुरुआत में मुश्किल लगता है, जैसे कोई बंदर हाथ में तलवार लेकर भाग रहा हो। वह आपका मन है। लेकिन जब आप रोज 10 मिनट खुद को रोकते हैं, शांत बैठते हैं और बस मन को चलते हुए देखते हैं, तो आप पाते हैं वो बंदर धीरे धीरे थकता है, शांत होता है और एक दिन बैठ जाता है। मन को पहचानने का मतलब है उसके डर, इच्छाओं, लालच और बहानों को देखना और फिर कहना, मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक समझ है, और वह समझ ही है मन को कंट्रोल करने का पहला और सबसे जरूरी रास्ता। मन को जानना कोई किताब पढ़ना नहीं है, यह एक अनुभव है जो तभी आता है जब आप उसे देखने की आदत डालते हैं। और जैसे ही ये देखने की आदत बनती है, आपके भीतर एक शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति जो किसी और से नहीं, आपसे ही आपको मुक्त कर सकती है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए।
खुद को एक दर्शक मानिए। मन को बिना रोके, बिना भगाए बस देखिए। क्योंकि जब आप अपने मन को पहचान लेते हैं तब अगला कदम होता है उसे दिशा देना। पहला उपाय है मन को पहचानो, तभी तो उसे कंट्रोल कर पाओगे। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप किसका सामना करते हैं? दुनिया का नहीं, किसी और इंसान का भी नहीं। सबसे पहले आप अपने मन से टकराते हैं। वह मन जो कहता है आज बहुत थकान है, वह मन जो कहता है 10 मिनट और सो लेते हैं, वो मन जो कहता है आज नहीं कल से शुरू करेंगे और आप उसकी सुनते हैं हर दिन। अब जरा रुक कर सोचिए, यह मन है क्या? यह आपका दोस्त है, आपका दुश्मन या कोई अदृश्य ताकत जो आपको ही कंट्रोल कर रही है? मन कोई वस्तु नहीं है, यह विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, डर, लालच और उम्मीदों का एक बहाव है जिसे हम हर पल अनुभव करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। हम हर दिन इसी भ्रम में जीते हैं कि मैं वही हूं जो मेरा मन सोचता है, जबकि हकीकत यह है कि आप और आपका मन दोनों अलग अलग हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आपने कभी मन में ये सोचा है, मुझे अभी काम पर ध्यान देना चाहिए, और उसी क्षण मन में एक और विचार आता है, पर पहले थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेते हैं। यहाँ आप ही अपने मन को कह रहे हैं ध्यान देना है, लेकिन मन आपको दूसरी दिशा में खींच रहा है। तो अब सवाल यह है, जो खींच रहा है वह आप नहीं है, वह आपका मन है और वही आपको कंट्रोल कर रहा है। अब यहीं से शुरू होता है पहला उपाय। मन को पहचानो तभी तो उसे कंट्रोल कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा मन को बस जानो, उसे पकड़ो नहीं, क्योंकि पकड़ने से वह भागता है और जानने से वह शांत होता है। मन को पहचानना कोई धार्मिक साधना नहीं बल्कि एक बहुत ही सरल प्रैक्टिस है जिसे हम रोज अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन एक दिन परीक्षा में फेल हो गई। उसके मन ने उसे कहा तू बेकार है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी, सब तुझसे आगे निकल जाएंगे। उसने अपने मन की एक एक बात को सच मान लिया और धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर टूटने लगी। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, ये जो बातें मेरे मन में चल रही हैं, क्या यह मेरी सच्चाई है या ये सिर्फ मेरे मन की आवाज़ है? बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने हर विचार को केवल देखना शुरू किया जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। वो विचारों से लड़ती नहीं थी, बस देखती थी बिना प्रतिक्रिया दिए। धीरे धीरे उसके मन ने हार मान ली। मन तब तक हावी रहता है जब तक आप उसे खुद से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, लेकिन जिस दिन आप उसे जैसा है वैसे ही देखना शुरू करते हैं उसी दिन उसकी ताकत घटने लगती है। अब बात आती है कि मन को देखना मतलब क्या? देखिए, आप अपने विचारों को पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें नोटिस कर सकते हैं। हर बार जब कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे लिखिए, उसे पहचानिए और खुद से कहिए यह विचार मैं नहीं हूँ, यह मेरे मन का पैटर्न है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया और आपके मन में गुस्सा आया तो ज़रा रुकिए। उस गुस्से को देखिए, उस गुस्से में भी एक मासूमियत होती है, वह सिर्फ आपको बचाना चाहता है। पर जब आप उसे प्रतिक्रिया देने से पहले पहचान लेते हैं तो आप उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाते हैं। मन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है रोज 10 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना जजमेंट के, बिना रोकने की कोशिश के, बस देखना। वही करना है अपने विचारों के साथ। शुरुआत में मन कहेगा ये सब बेकार है, पर याद रखिए मन खुद को हारता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए वह आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। क्योंकि अंत में मन कोई राक्षस नहीं है, वह बस एक बच्चा है जो डर गया है और ध्यान चाहता है। जब आप उसे ध्यान देना शुरू करते हैं, वह अनुशासित हो जाता है। तो आज का पहला उपाय यही है, मन को पहचानो, तभी तो उसे कंट्रोल कर पाओगे।
क्योंकि जब तक आप अपने मन की चालों को नहीं समझेंगे आप उसके जाल में फंसे रहेंगे, और जब आप उसे पहचान लेंगे तभी आप उसे एक नई दिशा दे सकेंगे। दूसरा उपाय है अपने विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करो। कभी गौर किया है, आपका दिमाग दिन भर बिल्कुल किसी बिजी हाईवे की तरह चलता रहता है। हर सेकंड सैकड़ों विचार एक के बाद एक बिना रुके बिना थके, कोई बाएं मुड़ रहा है, कोई दाएं भाग रहा है, कोई आपके दिल को टच करता है तो कोई आपकी नींद तक छीन लेता है। अब सोचिए अगर किसी शहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए जाए, कोई रेड लाइट ना हो, कोई साइड ब्रेक ना हो, हर कोई बस भाग रहा हो तो क्या होगा? हादसे होंगे, क्लैक्सन की आवाजें होंगी, चिल्लाहटें होंगी और सबसे बड़ी बात, कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बस ऐसा ही हाल आजकल हमारे मन का है। हमारे विचारों का ट्रैफिक इतना तेज और अनकंट्रोल्ड है कि हमें ये भी नहीं समझ आता कौन सा विचार काम का है और कौन सा सिर्फ फालतू शोर है। यहाँ आता है दूसरा उपाय, अपने विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करो। अब आप सोच रहे होंगे विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करें? वह तो अपने आप आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन कहाँ से आता है, क्यों आता है और किस दिशा में ले जा रहा है? अगर यह समझ लो तो आप अपने मन के ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हो। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे ज़्यादातर विचार 3 जगहों से आते हैं। पहली भूतकाल की यादें, दूसरी भविष्य की चिंता, तीसरी दूसरों की बातों का असर। आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मन अचानक बोलता है वो उस दिन मुझे ऐसा क्यों बोल गया था, या फिर अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो, या फिर लोग क्या सोचेंगे। अब ज़रा सोचिए, जो विचार आपकी मौजूदा ज़िंदगी से जुड़ा ही नहीं वह आपके पूरे वर्तमान को क्यों बर्बाद कर रहा है। एक लड़की थी जो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने वाली थी, लेकिन 2 दिन से उसका दिमाग सिर्फ इस पर अटका था, अगर मैं स्टेज पर कुछ भूल गई तो सब हंसेंगे। वह दिन भर इस बारे में सोचती रही, इतना कि जब असली दिन आया तो उसका कॉन्फिडेंस आधा पहले ही खत्म हो चुका था। असल में उस लड़की को स्टेज से नहीं, अपने विचारों की रफ्तार से डर लग रहा था। क्योंकि अगर वह एक बार बैठकर सोच लेती, मुझे डर इस बात से है कि लोग हंसेंगे, लेकिन क्या मैंने खुद को तैयार किया है? क्या मैंने प्रैक्टिस की है? क्या मैं खुद को शांत रख पा रही हूँ? तो शायद वह डर इतना हावी नहीं होता। कभी कभी हमारे मन में विचार इस तरह दौड़ते हैं जैसे किसी क्रिकेट मैच में बॉल हर तरफ बिखर रही हो और हम एक एक पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल करना सीख जाएं तो सारी गेम बदल जाती है। अब ये कैसे करें? हर बार जब मन में कोई विचार आए तो 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, यह विचार मेरे किसी डर से आ रहा है या किसी ज़रूरत से, या ये सिर्फ दिमाग की आदत है? बार बार वही पुरानी फाइल खोलने की, इससे क्या होगा? इससे आपके विचारों का डायरेक्शन समझ में आने लगेगा। आप जान पाएंगे कि कौन सा विचार आपको एक्शन की तरफ ले जा रहा है और कौन सा आपको सिर्फ टेंशन में डुबो रहा है। हर विचार को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं होती। हर गाड़ी को रास्ता देने से ट्रैफिक नहीं चलता। कुछ को रोकना पड़ता है, कुछ को बाईपास करना पड़ता है और कुछ को एकदम से सिग्नल देना पड़ता है। अब तू बहुत हुआ, तू रुक। इसी को कहते हैं विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल। एक तरीका है, सोचने से पहले सुनो। मतलब जो भी विचार आए उसे जोर से दोहराओ। जैसे मैं बेकार हूँ। अब खुद से पूछो, क्या वाकई सबूत दो। दिमाग सोचने लगेगा और धीरे धीरे जो विचार फेंक होगा वह खुद ब खुद फीका पड़ जाएगा। दूसरा तरीका, हर दिन के अंत में 5 मिनट अकेले बैठो। अपने दिन के विचारों का पोस्टमार्टम करो। कौन से विचार ने थकाया, कौन सा बिना वजह आया और कौन सा एक क्षण वाला था। इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी और आप धीरे धीरे अपने दिमाग की गाड़ी खुद चलाने लगोगे। क्योंकि याद रखो, आपका मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। पर जब आप उस पर नज़र नहीं रखते तो वह खुद को राजा समझने लगता है। और ट्रैफिक को कंट्रोल करना तभी संभव है जब आप चौकन्ने रहो, अवेयर रहो। जैसे सीसीटीवी हर मोड़ पर नज़र रखता है, वैसे ही आपको भी अपने विचारों पर नज़र रखनी है।
कभी कभी सबसे बुरी सोच भी आती है, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं बचा, सब झूठा है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब विचारों का जाम है और अगर आपने होश नहीं रखा तो आप उसी जाम में घंटों, दिनों और सालों तक फंसे रह सकते हैं। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए और रास्ता बनाए अपने मन को खुली सड़कों की तरफ ले जाने का। तीसरा उपाय है मन को एक लक्ष्य दो। भटकाव तभी कम होता है जिनके पास उद्देश्य नहीं होता। उनका मन हर दिशा में भागता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। मन बेचैन रहता है, कुछ भी करते रहो संतोष नहीं मिलता और जैसे ही कुछ मिनट अकेले बैठो मन चार दिशाओं में भागने लगता है। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हो? फोन, सोशल मीडिया, काम, घूमना, खाना, सब कुछ। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार पीछा करता है, मैं असल में कर क्या रहा हूँ? दरअसल ये सवाल तब आता है जब आपके मन को कोई दिशा नहीं मिली होती। अब जरा सोचो, अगर आप किसी गाड़ी को स्टार्ट कर दो लेकिन उसे यह ना बताओ कि जाना कहाँ है तो वह गाड़ी घूमती रहेगी। एक ही जगह बार बार तेज भी चलेगी, ब्रेक भी मारेगी, धूल भी उड़ाएगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। ऐसा ही होता है जब हमारे मन को कोई लक्ष्य नहीं होता। बिना उद्देश्य के मन का हाल वैसा ही होता है जैसे हवा में उड़ती पतंग जिसकी डोर भी नहीं है। आपका मन बेहद शक्तिशाली है लेकिन जब उस शक्ति को दिशा नहीं दी जाती तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। मन तब भटकता है जब वह खाली होता है। मन तब डराता है जब उसे कोई काम नहीं दिया जाता। और मन तब बर्बादी करता है जब उसे यह नहीं पता होता कि उसे करना क्या है। इसीलिए तीसरा उपाय है अपने मन को एक लक्ष्य दो। अब यहाँ बहुत से लोग पूछते हैं गोल तो चाहिए लेकिन क्या गोल बनाऊं? लक्ष्य तय कैसे करूं? तो सुनिए, लक्ष्य कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो में अच्छा लगे। लक्ष्य ऐसा हो जो आपकी रोज की सुबह बदल दे। लक्ष्य ऐसा हो जो आपको उठने का कारण दे। कभी अपने दिन की शुरुआत बिना किसी कारण के की है? बस अलार्म बजा और उठ गए, चाय पी, मोबाइल देखा और फिर उसी पुराने रूटीन में घुस गए। ऐसे दिन में कुछ नया नहीं होता। ऐसे दिन में कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि ऐसे दिन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ इतना सा लक्ष्य हो कि मैं अगले 7 दिन तक हर दिन सुबह 30 मिनट पढ़ाई करूंगा तो उस 30 मिनट के कारण आपका पूरा दिन बदल सकता है। क्यों? क्योंकि अब मन को पता है मुझे कुछ करना है। मैं किसी और दिशा में बढ़ रहा हूँ। मैं बेवजह नहीं चल रहा। मुझे जाना कहाँ है यह मालूम है। लक्ष्य इंसान को खड़ा करता है और सबसे ज्यादा लक्ष्य मन को टिकाता है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला सर मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। मन हर वक्त भटकता है। कुछ भी कर लूँ मन लगता ही नहीं। हर समय उदासी घेर लेती है। मैंने बस एक सवाल पूछा, तुम्हारा कोई मकसद है? उसने सिर हिलाया। नहीं। मैंने कहा यही कारण है कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन गया है। जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं होगा आपका मन यूं ही आपको घुमाता रहेगा। आप हर छोटे विचार में उलझते रहोगे, हर छोटी बात में टूटते रहोगे और आपको लगेगा कि जिंदगी बस ऐसे ही चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन क्या हर किसी को बड़ा सपना देखना जरूरी है? तो जवाब है नहीं। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि वह स्पष्ट हो, वो आपका अपना हो और वह हर दिन के कामों को दिशा देने वाला हो। मन के पास अगर एक ठोस काम है तो वह व्यर्थ की बातों में नहीं उलझता। जैसे किसी किसान को पता हो कि उसे सुबह उठकर खेत में पानी देना है तो वह सुबह सुबह मोबाइल पर किसी की गसिप नहीं पड़ेगा। वह सीधे खेत जाएगा क्योंकि उसके मन को पता है आज मुझे क्या करना है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति हर किसी की बात में उलझ जाता है। हर नकारात्मक विचार उसके मन में जगह बना लेता है। इसीलिए अगली बार जब आपका मन भटके तो खुद से पूछिए, क्या मेरा कोई लक्ष्य है? क्या मेरा मन किसी दिशा में जा रहा है या बस दौड़ रहा है? बिना वजह मन को लक्ष्य दो। छोटा सा ही सही पर ऐसा जो आपको सुबह उठाए,
आपको ठहरने से रोके, आपके भीतर मीनिंग जगाए। और जब आपका मन किसी लक्ष्य की तरफ चलने लगेगा तो आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा है। उसे अब भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कहाँ जाना है और क्यों जाना है। यही है वह तीसरा उपाय जो आपके भीतर के तूफान को एक दिशा देगा, और जब ये दिशा मिल जाती है तब मन का डर भी कम हो जाता है। मन की लहरें भी शांत होने लगती हैं, क्योंकि कोई भी लहर कभी भी शांत नहीं होती जब तक उसे किनारा ना मिल जाए। कुछ आवाज़ें होती हैं जो बाहर नहीं भीतर से आती हैं। बस 5 मिनट रील्स देख लूँ फिर उठता हूँ। कल से पक्का शुरुआत करूँगा। आज थोड़ी देर सो लेने दे। चलो आज एक बार और खा लेते हैं। डाइट कल से शुरू। ऐसी आवाज़ें बहुत मीठी होती हैं, बहुत सच्ची लगती हैं, बहुत तसल्ली देती हैं, लेकिन बहुत चुपचाप यह आपके समय को चुराती हैं, आपकी प्रगति को रोकती हैं, और सबसे खतरनाक बात यह मन को आपकी आदतों का मालिक बना देती है। मन को कंट्रोल करने का चौथा उपाय यही है। जिसे मन चाहिए उसे मत दो। मन को पता है कि आपको कहाँ पर सबसे जल्दी हराया जा सकता है। उसे पता है कि कब आपको खाने का लालच दिखाना है, कब आपके सामने एक नोटिफिकेशन डालना है, कब आपको थकावट का बहाना देकर बिस्तर में बांध देना है, और कब आपको ये यकीन दिलाना है कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा। असल में मन एक मास्टरमाइंड है। वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो आपके ही अंदर है। वो आपकी हर कमजोरी को जानता है। वो जानता है कि आप कब टूटते हो, कब हार मान लेते हो, और सबसे ज़्यादा वह जानता है कि आपको बहलाना कितना आसान है। मन की सबसे बड़ी चाल है इंस्टेंट प्लेज़र, यानी तुरंत मिलने वाला सुख। कोई भी काम जो आपको तुरंत खुशी देता है, जैसे मोबाइल में स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, सोते रहना, काम टाल देना, ये सब चीज़ें आपको अंदर से खोखला बना देती हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके अंदर वह चीज़ खत्म कर देती हैं जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। मन चाहता है कि आप वही करो जो अभी अच्छा लगे, ना कि वो जो आपके लिए अच्छा हो। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज मीठा मांगे और आप उसे हर बार दे दो तो क्या वह स्वस्थ रहेगा? शायद नहीं। बिल्कुल यही होता है जब हम मन को वह सब दे देते हैं जो वो मांगता है, बिना ये सोचे कि क्या वो सच में हमें आगे बढ़ाएगा। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन वो रास्ता आपको मुश्किल में डाल देता है। आप एक बार रील्स देखने बैठो, मन कहेगा बस 10 मिनट, लेकिन होता क्या है, 1 घंटा चला गया, फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, फिर खुद से नाराजगी, फिर और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। यह एक साइकिल है जो तब तक टूटती नहीं जब तक आप एक फैसला नहीं लेते कि अब बहुत हुआ। जिसे मन चाहिए उसे मत दो, क्योंकि अगर आप हर बार मन की सुनते गए तो आप कभी उसकी सुनने लायक नहीं रहोगे। अगर आप मन को जीतना चाहते हो तो पहली चीज़ जो आपको सीखनी होगी वो है ना कहना। खुद को, अपने ही मन को, उस लालच को जो कहता है बस आज के लिए छोड़ दो। मन को हराना है तो उसे इनकार करना सीखो। अब बात आती है कि यह कैसे होगा। आपको धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना होगा। हर बार जब मन कहे आज मत जाओ वर्कआउट पर, तो आप उसे जवाब दो, इसीलिए जाऊंगा क्योंकि तू कह रहा है मत जाओ। जब वो कहे रील्स देख लेते हैं थोड़ी देर, तो आप कहो नहीं, मेरे पास बड़ा लक्ष्य है और यह समय उसके लिए है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब तक मन आदत डाल चुका होता है कि आप उसकी हर बात मानते हो। लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ा थोड़ा इनकार करने लगोगे तो वह शांत होने लगेगा, कमज़ोर पड़ने लगेगा, और आप पहली बार महसूस करोगे, अब मैं अपने मन का मालिक बन रहा हूँ। हर बार जब आप मन की गलत बात को टालते हो, आप 1 पॉइंट कमाते हो, और हर बार जब आप उसकी बात मान लेते हो, आप 1 पॉइंट खो देते हो। जिंदगी का खेल बस यही है, कौन ज़्यादा पॉइंट्स जीतता है, आप या आपका मन। जब आप सुबह जल्दी उठते हो, जब आप टाइम पर सोते हो, जब आप ब्रेक के नाम पर मोबाइल नहीं उठाते, तो आप उसे सिखा रहे होते हो कि अब वह मालिक नहीं रहा, अब आप कंट्रोल में हो। और इसी से शुरू होती है असली आज़ादी, मन से, आदतों से, आलस से, और उस इंसान से जो आप नहीं बनना चाहते।
और यकीन मानिए, एक बार अगर आपने मन को इनकार करना सीख लिया ना, तो वही मन फिर आपको मजबूती देगा। वही मन कहेगा तू थक गया है फिर भी कर रहा है, तू कमाल है। और उसी दिन आप अपने भीतर की उस आवाज़ को चुप करा दोगे जो हमेशा कहती थी तू कर नहीं सकता। तो अगली बार जब आपका मन कहे चल छोड़ना आज का काम कल देखेंगे, तो ज़रा मुस्कुरा कर कहिए तू बोलता रह, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। 5वां उपाय, एकाग्रता की शक्ति को रोज साधो। हर दिन सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, नोटिफिकेशन पर स्क्रॉल करना, एक ही वक्त में कई बातें सोचना, बैठे बैठे किसी और दुनिया में खो जाना, कुछ याद करते करते अचानक कुछ और सोचने लगना। कभी महसूस किया है आपने कि आपका दिमाग अब ज़्यादा देर तक टिकता ही नहीं? सोचिए, अगर कोई गाड़ी बार बार रुक रुक के चले, हर 2 मिनट में रास्ता बदल दें, कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, तो क्या वह किसी मंजिल तक पहुंचेगी? बस यही हाल है उस इंसान का जिसकी एकाग्रता बिखरी हुई हो। एकाग्रता सिर्फ पढ़ाई या काम करने के लिए जरूरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाएगी वहीं आपकी जिंदगी बनेगी। मन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका स्थिर होना, लेकिन अफसोस की बात है हमने कभी इसे साधने की कोशिश ही नहीं की। अब सोचिए, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप ध्यान तोड़ते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फिर थोड़ा व्हाट्सएप, फिर कोई रील्स, और फिर आप सोचते हैं मैं था कहाँ। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, यह आपकी न्यूरल एनर्जी की बर्बादी है। आपका दिमाग हर बार जब फोकस तोड़ता है तो उसे दोबारा उसी गहराई तक पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, अगर आपने पूरे दिन में 10 बार फोकस तोड़ा तो आपने कितने घंटे सिर्फ दोबारा ट्यून इन होने में गवा दिए। और फिर हम कहते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मेरा मन नहीं लगता, मुझसे नहीं हो पाता। सच तो यह है, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि एकाग्रता कोई गिफ्ट नहीं है, ये साधना है जो हर दिन करनी होती है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, रोज करके। अब सवाल यह है, इस साधना की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले रोज 10 मिनट खुद को टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करो। कोई फ़ोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप और आपकी सांसें। बैठिए, एक शांत जगह पर आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। आपकी सांसें अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। मन भागेगा, 1000 बार भागेगा, लेकिन आप हर बार उसे धीरे से वापस सांसों पर ले आइए। यही है ध्यान, यही है मेडिटेशन, और यही है आपके एकाग्र मन की शुरुआत। आपको शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होगा, शायद बोरिंग लगे, शायद मन कहे यह क्या बेकार चीज़ है, लेकिन आप टिके रहिए, क्योंकि एक दिन वही मन कहेगा आज ध्यान नहीं किया तो कुछ अधूरा सा लग रहा है, और यही वह दिन होगा जब आपने अपने मन को एक नई दिशा दे दी होगी। एक और तरीका है डीप वर्क करना। इसका मतलब होता है हर दिन एक तय समय निकालिए जिसमें आप सिर्फ एक ही काम करें, बिना फ़ोन, बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक, बिना किसी बातचीत के। मान लीजिए आपने तय किया कि हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप सिर्फ पढ़ेंगे या काम करेंगे, तो ये समय नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई समझौता नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग उस समय को पहचानने लगेगा और कुछ ही हफ्तों में वो खुद ब खुद उस 1 घंटे में लेजर फोकस्ड हो जाएगा। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो तो एक वाइल्ड घोड़ा है। आप उसे रोज साधेंगे तो वह आपको मंजिल तक ले जाएगा, वरना वह आपको घसीट कर कहीं भी ले जाएगा जहां ना आप चाहेंगे ना रहना पसंद करेंगे। एकाग्रता आपको सिर्फ बेहतर काम करने में मदद नहीं करती, यह आपके भीतर वह शांति लाती है जिसे बाहर की कोई चीज़ नहीं दे सकती। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की आंखें इतनी गहरी लगती हैं? क्यों कुछ लोगों से मिलकर लगता है कि यह बहुत शांत हैं, बहुत स्थिर, उनका चेहरा किसी तूफान में भी हिला नहीं। ऐसे लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, उन्होंने सिर्फ अपने मन को साधा है, अपने ध्यान को प्रशिक्षित किया है और उसे रोज की आदत बना लिया है।
तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी रोज कुछ मिनट अपने ध्यान को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग की शक्तियों को सच में खोलना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो चीज़ें आज आपके लिए मुश्किल लगती हैं, वही कल आपकी पहचान बन जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।